बिजली हून बिल, दुकानदार, स्कूल फीस, सोरी सत्याव. बन्यो वा बजट? हाँ, 5 सास बचे. Till Anwar Navsur. Na, wat mire theoin? Beyak. Na. God banöviv budget. Pat locket bachat kariv khatas man save. The boss bichav badan. Boday. Ha, gastafa. RBI Chuanan. Bosit samajdar, chuk khoshhal zanan. नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। दाची गांव हरवन के जंगलाती इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन मुसल्लह झड़प, 3 गैर मुल्की मिलिटेंट अज़जान, ऑपरेशन जारी। दहशत गर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते, ऑपरेशन सिंदूर दहशत गर्दी के तई भारत की सिफर रवादारी का खुला इजहार, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों जम्मू से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा झंडी दिखाकर रवाना। और खरेव पामपुर के एक स्कूल में कीमियाई गैस के इखराज से कम अज़ कम 31 तालिबात बेहोश, अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा, हालात खतरे से बाहर। अब पेश खिदमत हैं इन और दीगर खबरों की तफसील। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके हरवन के दाची गांव जंगलाती इलाके में आज फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन एक झड़प के दौरान 3 मिलिटेंट मारे गए। ऑपरेशन से मुतल्लिक जानकारी फराहम करते हुए फ़ौज ने कहा कि एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर पीर की सुबह मुश्तबा इलाके का मुहसरा किया गया और तलाशी कार्रवाइयों के दौरान ज़बरदस्त गोलियों का तबादला हुआ, जिस दौरान 3 मिलिटेंट मारे गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि तीनों महलूक मिलिटेंट गैर मुल्की हैं और इनके कब्ज़े से एक अमरीकी साख्ता कार्बाइन, एक AK-47 राइफल, 17 राइफल ग्रेनेड और दीगर धमाका खेज मवाद जब्त किया गया, जबकि ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के दो टोक मौक़िफ़ से ताबीर करते हुए कहा कि भारत दहशतगर्दी को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का आगाज़ करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर महज एक फ़ौजी कार्रवाई नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के अज़्म का खुल्लम खुल्ला मुज़ाहिरा था। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 9 दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया और 100 से ज़ायद दहशतगर्दों को मारा गया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि यह ऑपरेशन पहलगाम हमले के मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने के लिए किया गया और इसे पूरी दुनिया में एक वाज़ेह पैगाम गया कि भारत में दहशतगर्दी के लिए सिफर रवादारी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और इसकी हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते और पाकिस्तान को 2 में से एक का इंतखाब करना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह यात्री निवास भगवती नगर जम्मू से श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के पहले काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने यात्रियों को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए कहा कि पहले काफिले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 1000 यात्री श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के दर्शन पर रवाना हुए। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वह यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर और मुल्क के अमन व खुशहाली के लिए दुआ करें। इस मौके पर मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के रहनुमा, रूहानी पेशवा, सिविल सोसाइटी मेंबरान और पुलिस व सिविल इंतजामिया के आला हुक्काम भी मौजूद थे। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजौरी में हालिया पाकिस्तानी शेलिंग के दौरान मारे जाने वाले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर राजकुमार थापा की अहलिया और बेटी से मुलाकात की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डॉक्टर थापा की बेटी को एक करारनामा सौंपा जिसमें उनसे वादा किया गया है कि तालीम मुकम्मल करने पर उन्हें असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की हैसियत से नौकरी दी जाएगी। LG ने डॉक्टर थापा के अहल खाना से यकजहती का इजहार करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा मुसलसल पहलगाम और बालतल रूटों से जारी है और अब तक पौने 4 लाख से जायद यात्रियों ने पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आ रहे यात्री न सिर्फ इंतज़ामिया की जानिब से किए गए इंतजामात से मुतमईन हैं बल्कि वो कश्मीरियों की मेहमान नवाजी से भी खुश नज़र आ रहे हैं। खुशगवार मौसम में यात्री भजन गाते और नारेबाजी करते हुए यात्रा करने में मसरूफ़ हैं।
गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खरीव पामपुर की 31 तालिबात को आज उस वक्त अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा जब वो स्कूल की साइंस लेबॉर्ट्री में गैस के इखराज के बाइस बेहोश हो गईं। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पामपुर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि 13 तालिबात को सदर अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया जबकि 3 तालिबात SDH पामपुर में ज़ेर इलाज हैं और दीगर सभी तालिबात मकामी तिब्बी मरकज़ में ज़ेर निगरानी हैं। इस दौरान मेंबर असेंबली पामपुर हसनैन मसूदी ने वाक़े के बारे में सुनते ही SDH पामपुर और सदर अस्पताल श्रीनगर का दौरा करके ज़ेर इलाज बच्चियों की सेहत के बारे में डॉक्टरों से जानकारी हासिल की। मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए कुलगाम पुलिस ने रेडवनी पाइन में मुख्तलिफ केसों में मुलविस एक बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश की जायदाद जब्त कर ली है। कुर्की का ये अमल मजाज अथॉरिटी से पेशगी इजाज़त हासिल करके अमल में लाया गया और इसके तहत 20 लाख रुपए मालियत का एक रिहायशी मकान बशमूल 20 मरला अराजी जब्त की गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो खित्ते के देरीना मसाइल हल करने के लिए अफ़ाम तफ़हीम और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। पार्टी के 26वें योम तासीस के मौके पर श्रीनगर में एक जलसे से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर की तारीख को असर नौ लिखें। उन्होंने कहा कि अगर भारत को चीन से आगे बढ़ना है तो इसे जंगी सूरत हाल ख़त्म करके अफ़ाम तफ़हीम की जानिब ठोस इक़दामात उठाना होंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुखातिब होकर कहा कि वो अवाम के इज़्ज़त व वक़ार का एहतराम करके उनका एतमाद बहाल करें। उन्होंने कहा कि PDP पुरअमन और खुशहाल जम्मू कश्मीर के हर पहल का साथ देगी। मेंबर असेंबली सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने आज विजपारा हाजन में एक अवामी दरबार की सदारत की। दरबार के दौरान लोगों ने अपने मसाइल और मुश्किलात उजागर किए। मेंबर असेंबली ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल हल करने के लिए वादा बंद है और तमाम जायज़ मुतालबात को मरहलावार बुनियादों पर हल किया जाएगा। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो अपने आप को आवाम के लिए वक़्फ़ रखें और अवामी राहत रसानी का ज़रिया बने। मेंबर असेंबली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह और डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मिंगा शेरपा ने आज मुश्तरका तौर वोकल फॉर लोकल मुहिम के तहत गुलमर्ग में आकांक्षात का इफ्तिताह किया। आकांक्षात या खुद कफालत बाजार में मकामी कारीगरों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इख्तिराकारों ने अपने स्टॉल कायम किए हैं जहां कश्मीर की रिवायती दस्तकारियों की नुमाइश की जा रही है। इस मौके पर मेंबर असेंबली गुलमर्ग ने नुमाइश के इनेकाद पर ज़िला इंतज़ामिया की सताइश करते हुए कहा कि ऐसे इक़दामात से मकामी कारीगरों के फ़न पारों को मार्केट तक रसाई मिलेगी। ये नुमाइश एक हफ्ते तक जारी रहेगी। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर ने मौजूदा हुकूमत पर चुनावी वादे निभाने में नाकामी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि इंतज़ामी नाअहली की वजह से लोगों में बेचैनी पैदा हो गई है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मीर ने कहा कि अवाम के मसाइल जूं के तूं हैं और लोगों में बेजारी का एहसास पनपने लगा है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया कि वो अवामी एतमाद की बहाली के लिए इक़दामात करें और खौफ व तशद्दुद से पाक माहौल का क़याम यकीनी बनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने PDP पर BJP को जम्मू कश्मीर में लाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि अमन और विकार की वकालत करने वाले ने ही जम्मू कश्मीर का सब कुछ नीलाम कर दिया। पार्टी हेडक्वार्टर पर आज वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अवामी वफूद से गुफ्तगू करते हुए सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही अवाम के मफादात की निगहबान है और ये जमात तमाम वादों और रसूलों पर चट्टान की तरह कायम है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज डिज़ास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग पर 3 रोज़ा वर्कशॉप शुरू हुआ। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शकील अहमद रुमशू ने जम्मू कश्मीर में कुदरती आफात से निमटने के तौर तरीक़ों पर बोलते हुए कहा कि मुतल्लिका इदारों को चाहिए कि वो लोगों को इन आफात से बचाव के बारे में ज़रूरी जानकारी फराहम करें। वर्कशॉप के दौरान मुख्तलिफ शुरका ने हुकूमत पर जोर दिया कि इसे जम्मू कश्मीर की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा ज़लज़लों और दूसरी नागहानी आफात से निमटने के लिए तैयार रहना चाहिए।
शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर में आज आलमी योम हेपेटाइटिस के मौके पर एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन की जानिब से मुख्तलिफ जानकारी लेक्चर पेश किए गए, जिनमें हेपेटाइटिस बीमारी के फैलाव और इंसदाद पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर प्रोफेसर मोहम्मद सुल्तान खूरू मेहमान खुसूसी, जबकि प्रोफेसर शौकत अहमद जरगर और प्रोफेसर मनोज दर मेहमानान जी विकार की हैसियत से मौजूद थे। तकरीब से ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन प्रोफेसर जसवेंद्र सिंह, डीन मेडिकल फैकल्टी प्रोफेसर GM गुलजार और डायरेक्टर सिकमिस प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने भी खिताब किया। उधर कपवारा में भी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर कपवारा आयुषी सूदन ने एक बेदारी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर महकमे सेहत के जिली ओहदेदार भी मौजूद थे। एक बेदारी प्रोग्राम भी ANMT अस्पताल कपवारा में मुनक्किद किया गया, जिसमें हेपेटाइटिस के फैलाव, बचाव और इलाज पर गुफ्तगू की गई। बड़गाम के शेखुल आलम हाल में आज ज़िले को तबदिक से पाक ज़िला बनाने में पंचायतों और हेल्थ वर्करों की कोशिशों को तस्लीम करने के लिए TB मुक्त पंचायत अवार्ड तकसीम किए गए। तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर बड़गाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने की। इस मौके पर ज़िले की 168 पंचायतों को तबदिक से पाक करार देकर उनमें असनाद तकसीम की गई। डिप्टी कमिश्नर ने ज़मीनी सतह पर महकमे सेहत के कारकुनों और पंचायत मुलाजमीन की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि इन मुलाजमीन की कोशिशों के बगैर यह हदफ हासिल करना मुमकिन न था। DDC चेयरपर्सन गांदरबल नुज़हत इशफाक ने आज अगस्त के पहले हफ्ते में मुनक्किद होने वाले हज़रत सैयद कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मीर बाबा हैदर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिले में किए जाने वाले इंतज़ामात का एक मीटिंग में जायज़ा लिया। मीटिंग में सरकारी हुकाम के अलावा मुख्तलिफ DDC मेंबरान और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। DDC चेयरपर्सन ने तमाम महकमों पर जोर दिया कि वो बाहमी तालमेल से काम करके इस बात को यकीनी बनाएं कि और उसके दौरान अकीदतमंदों को कोई परेशानी न हो। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन उन्वान पर आज गवर्नमेंट मिडल हायर सेकेंडरी स्कूल बराकपुरा अनंतनाग में बेदारी और स्पेशल लेक्चर का अहतमाम किया गया, ताकि तलबा और दूसरे लोगों को माहौल की हसासियत के बारे में जानकारी फराहम हो सके। इस मौके पर शुरका ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, मोबाइल एप्लीकेशन और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करने से माहौल को आलूदगी से बचाया जा सकता है। तलबा ने प्रोग्राम का खैर मकदम करते हुए कहा कि उन्हें इसकी बदौलत माहौल के बचाव के बारे में काफ़ी जानकारी मिली। कुलगाम ज़िले के फ़नकारों को बाइख्तियार बनाने की गर्ज से आज ज़िला इंतज़ामिया कुलगाम ने वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का अहतमाम किया। प्रोग्राम के दौरान उभरते हुए दस्तकारों को मुख्तलिफ दस्तकारियों के बारे में जानकारी दी गई, ताकि जम्मू कश्मीर की रिवायती दस्तकारी को फ़रोग दिया जा सके। वर्कशॉप के दौरान एक नुमाइश का भी अहतमाम किया गया था, जिसमें मकामी दस्तकारों की जानिब से बनाई गई दस्तकारियों की भी नुमाइश की गई। अंजुमन शरीशियाँ के अहतमाम से आज आस्तान आलिया मीर सैयद शमसुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह चाडोरा में सालाना मजलिस हुसैनी का इनेकाद किया गया। मजलिस के दौरान हज़ारों अकीदतमंदों ने मरसिया ख़वानी का अहतमाम किया। इस मौके पर अंजुमन शरीशियाँ के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी अल सफ़ी ने शहादत उज़्मा और असीरान शाम के मुख्तलिफ गोशों की वजाहत की। उन्होंने कहा कि शहदाए करबला को खराज अकीदत और उनसे वाबस्तगी का सबसे बेहतरीन मुजाहिरा ये है कि हम दीन और शरीयत की पासदारी करें। कल्चरल एकेडमी और शोबे उर्दू कश्मीर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से कॉन्फ्रेंस हॉल कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज हुसैनी अदब पर एक रोज़ा प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इफ्तिताई नशस्त की सदारत प्रोफेसर शाद रमज़ान ने की, जबकि मौलाना डॉक्टर समीर हुसैन सिद्दीकी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीब के दौरान हुसैनी मुशायरा भी मुनक्किद किया गया, जिसमें वादी के अतराफ व अकनाफ से आए हुए सरकर्दा शोरा ने इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदा को गुलाही अकीदत पेश किए। वादी के मारूफ मज़ाहिया फ़नकार बशीर अहमद भट्ट अल मारूफ बशीर कोतुर मुख्तसर अलालत के बाद आज सुबह अपने घर वाक़ा हांजी गुंड चाडूरा में इंतकाल कर गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे और हाल ही में कई रोज़ तक अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे थे। उन्होंने दूरदर्शन के कई प्रोग्रामों में भी काम किया था। अपनी ताकत और
स्टेज पेशकश के लिए मारूफ बशीर कोतर ने कश्मीर की नस्लों को मुतासिर किया है। उनके इंतकाल पर साबिक एडीजी दूरदर्शन और साबिक सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी डॉक्टर रफीक मसूदी ने गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए कहा है कि उनके इंतकाल से जो खला पैदा हुई है वो तवील अरसे तक पूर्ण नहीं हो सकेगी। इस दौरान सागर कल्चरल फोरम ने भी मरहूम के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। अस्मिता खेलो इंडिया योगासना स्टील लीग 2025 के मुकाबले आज श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में इख्तिताम पजीर हुए। इन मुकाबलों में कश्मीर सूबे के तकरीबन 250